अंतरिक्ष की बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा इसरो। वनवेव के लिए लॉन्च किए धड़ाधड़ तमाम सैटेलाइट। कंपनी के साथ किया था 1000 करोड़ का करार। दोस्तों, इसरो देश की बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है। दुनिया के स्पेस मार्केट में इसकी अपनी धमक है। दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी गाढ़ी कमाई भी कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर भारत अंतरिक्ष के बाजार में कितना मजबूत है, कितनी कर चुका है कमाई। तो दोस्तों, अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, अल्जीरिया, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर मिलाकर अब तक कुल 21 देशों की सैटेलाइट लॉन्च की है। 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिनमें 96 अमेरिका के थे और बाकी इजराइल, यूएई, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सैटेलाइट थे। अब तक भारत ने विदेशों की कुल 424 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ विदेशी सैटेलाइट के लॉन्च से ही भारत ने करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके पीछे सिर्फ भरोसा ही शामिल नहीं है, बल्कि क्वालिटी और कीमत भी है। जिन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देश ज्यादा खर्च करते हैं, तो वहीं इसरो इन्हीं सैटेलाइट को बेहद कम खर्चे में और सुरक्षित तरीके से लॉन्च करता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में भारत दूसरे देशों से आगे कैसे है? क्यों दूसरे देशों की तकनीक ज्यादा महंगी और कमजोर है? तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे देश तकनीक पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत इस बात पर ध्यान दे रहा है कि देश की अंतरिक्ष की उड़ान कमजोर ना हो, लेकिन खर्चा कम करने पर ध्यान दिया जाए। और वैज्ञानिक लगातार खर्चे को कम करने के लिए नई तकनीकियां विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में इंटरनेट सेवाओं के लिए अब सैटेलाइट का इस्तेमाल कर कोने कोने में सेवाएं दी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। कभी वो वक्त भी था जब लोग मोबाइल का इस्तेमाल केवल बात करने के लिए करते थे, लेकिन आज मोबाइल का मकसद बात करने के अलावा तमाम सेवाओं तक हो चुका है। ज्यादातर लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और इसमें इंटरनेट के जरिए तमाम सेवाओं का मजा लेते हैं और इसके जरिए तमाम बिजनेस और पैसा भी कमाते हैं। इसीलिए इंटरनेट सेवाओं की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है, जिसके लिए सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देने की क्रांति आ चुकी है। जबकि पहले इसका कनेक्शन तार के जरिए टेलीकॉम कंपनियां देती थी, अब इसका कनेक्शन मोबाइल के जरिए दिया जाता है। डाटा ऑन करके सीधे सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है, जो बहुत बड़ा व्यापार है। और वनवेव अमेरिका की ऐसी ही एक कंपनी है जिसने इन सेवाओं के लिए धरती की निचली कक्षा में 600 से ज्यादा सैटेलाइट स्थापित किए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में सैटेलाइट इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं। इसके लिए कंपनी ने इसरो के साथ करार किया था, जिसके अंतर्गत 2 फेज में 72 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने थे। इस करार के तहत लॉन्च फीस 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसरो के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था। दोस्तों, इन सैटेलाइट को इसरो ने सबसे भारी रॉकेट मार्क 3 LVM-3 से प्रक्षेपित किया था। 2023 में इस रॉकेट का यह पहला प्रक्षेपण था। दोस्तों, 36 वनवेव उपग्रहों को सफलतापूर्वक इंजेक्ट करने के बाद इस रॉकेट को 450 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में छोड़ दिया गया था। अब इसे लेकर इसरो ने सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है, जो इसरो की तकनीक क्षमता को दिखाता है। सवाल उठता है कि आखिर LVM-3 रॉकेट को लेकर क्या मिशन था, किस तरह की तकनीक का प्रदर्शन किया गया है, दुनिया क्यों हैरान परेशान है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत ने स्पेस से रॉकेट को डीऑर्बिट कर दिखाई ताकत। हिंद महासागर में मलबा गिराकर मिशन को दिया अंजाम। आसमान में बढ़ रही देश की ताकत को देख दुनिया हैरान। दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर दुनिया में तमाम नियम कायदे होते हैं, जिनके अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में तमाम चीजों को मिशन खत्म होने के बाद तय वक्त के अंदर हटाना होता है। मार्क 3 LVM-3 रॉकेट पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद था। इसे डीऑर्बिट करने के लिए इसरो ने मिशन तय किया था, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, भारत जमीन हो या अंतरिक्ष, किसी भी पॉल्यूशन के खिलाफ है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं।
वहीं अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। इस मिशन में रॉकेट ठीक उसी तरह से धरती के वायुमंडल में एंटर हुआ जैसा इसरो ने तय किया था और हिंद महासागर के ऊपर जलकर गिर गया। इसमें केवल कुछ चीजें जिन्हें इस ढंग से तैयार किया गया था कि वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त उच्च तापमान पर ना पिघले, उन्हें छोड़कर सब कुछ जल गया था। ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग डाटा द्वारा ट्रैक किया जा रहा था जिससे वक्त का सही अंदाजा लगाया जा सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। दोस्तों, इस तरह का मिशन अपने आप में देश की मजबूत अंतरिक्ष ताकत को दिखाता है। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने कई बार इस तरह के मिशन को जब अंजाम दिया तो दुर्घटनाएं हुई थी और दुनिया भर में तहलका मच गया था। इसे लेकर तमाम तरह की बातें दुनिया में हो रही थी, लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक इसे पूरा करके दिखा दिया है कि वो अपने मिशन को लेकर कितने मजबूत हैं और इसरो हर तरह की तकनीक में सक्षम है। दोस्तों, देश की अंतरिक्ष ताकत बेहद मजबूत है और लगातार एक के बाद एक मजबूत मिशन को अंजाम दे रही है। देश अपने दमखम से ऐसी कामयाबी हासिल कर रहा है कि अमेरिका जैसे देश दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अमेरिका को बड़ा झटका इस बात से लगता है कि वो भारत जैसे देश के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता है। हंगर इंडेक्स से लेकर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की खराब रेटिंग दिखा कि वो भारत का मनोबल गिराने की कोशिश करता है, लेकिन भारत अपने दमखम से दुनिया को यह दिखाता रहता है कि ऐसी रेटिंग और आंकड़े कोई भी तैयार कर सकता है और इनसे हमारा दमखम और ताकत कम नहीं होने वाली है। हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जरूर पहुंचेंगे, इससे कोई रोक नहीं सकता है। और इसीलिए लगातार अपनी कोशिशों के बाद भारत दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुका है और अब जल्द ही तीसरी बड़ी ताकत बनने की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। दोस्तों, चंद्रयान के बाद अब गगनयान दुनिया में बवंडर मचाने को तैयार है और इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। दोस्तों, जंग में अंतरिक्ष की ताकत के खुले इस्तेमाल से अब ये जरूरी है कि भारत भी इस मामले में तेजी से काम करे। यही वजह है कि पीएम मोदी इस मामले में देश को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं और इसरो इसके लिए जोर शोर से लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।